तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 8 की मैथ का चैप्टर का सॉल्यूशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटर। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यस दोस्तों, हम इन्हीं क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। आज के वीडियो में दोस्तों हम पहले 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। आइए जानते हैं दोस्तों किस तरह से हम ये 3 क्वेश्चन समझकर जल्दी तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले दोस्तों हमें इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट को जानना होगा, तभी हम इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ कर पाएंगे। सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट है वो है पॉलीगन। आपको पॉलीगन के बारे में पता होना चाहिए कि पॉलीगन क्या होते हैं। अ प्लेन फिगर विद एट लीस्ट 3 स्ट्रेट साइड एंड एंगल्स एंड टिपिकली 5 और मोर। ऐसी कोई भी फिगर जिसमें मिनिमम एटलीस्ट कम से कम 3 स्ट्रेट साइड्स एंड एंगल्स हैं, उसे आप पॉलीगन कह सकते हैं, और मैक्सिमम ये 5-10 हो सकती है। अगला जो हमारा कंसेप्ट है ये है पॉलीगन। जो आप देख रहे हैं कि मेरे स्क्रीन पे ये पॉलीगन बने हुए हैं, आपको इनकी साइड को याद भी करना होगा कि ट्रायंगल की कितनी साइड होती है, क्वाड्रिलेटर की, पेंटागन की, हेक्सागन की, हेप्टागन की, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन एंड डोडिकैगन। इनकी साइड आपको याद करनी पड़ेगी। याद करना दोस्तों मुश्किल नहीं है, आप इसे नाम के थ्रू भी याद कर सकते हैं, जैसे पेंटागन की 5 साइड, नोनागन की 9 साइड। इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आपको ये जो हम क्वेश्चन करेंगे पहले दिन उनमें ये यूज होगा। हमारा जो आज का तीसरा कंसेप्ट है वो है, ये भी पॉइंट आपको याद करना है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटर के इंटीरियर एंगल का सम जो होता है 360 डिग्री होता है। और लास्ट वन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि हमारे पहले क्वेश्चन में ही यूज होगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। यदि दोस्तों आप ये चार चीजें समझ गए, अब आपको पहले 3 क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन में हमें फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू, और हमें फिगर दे रखी है। जैसा कि आपको फिगर देख के पता चल रहा है कि ये सारे एक्सटीरियर एंगल है, तो यहाँ पे हमारा फोर्थ कंसेप्ट जो अभी हमने पढ़ा उसका यूज करेंगे हम, कि सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। तो इसकी मदद से हम अपना पहले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन किस तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस फिगर में ए बी सी 3 साइड गिवन है, हमें सी साइड में जो एक्स लिख रखा है इसकी वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ पे सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन है 360 डिग्री। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो आपको दे रखा है वो लिख लीजिए, 95 प्लस 130 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। जो कि हमें अपने अभी हमने जो पढ़ा, इस सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज 360 डिग्री। आपको 360 डिग्री इक्वल के बाद लिखना है। अब आपको कांस्टेंट टर्म प्लस कर देनी है। 95 और 130 को प्लस करके हमें पता है दोस्तों 225 आएगा, प्लस एक्स इज इक्वल टू में 360 डिग्री। अब हमें क्या करना है, ये 225 का ऑपरेशन इस साइड जो है LHS साइड, लेफ्ट हैंड साइड प्लस में है, तो ये 360 के पास जब जाएगा इक्वल की सेकंड साइड जो जाएगा RHS साइड, तो इसका जो ऑपरेशन है वो माइनस हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखिए एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 225। तो हमें पता है दोस्तों एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू, इसको माइनस कर दीजिए आप, 360 में से 225 माइनस करेंगे दोस्तों हमारे पास बचता है 135। तो ये हमारी एक्स की वैल्यू होगी 135। ऐसे हम सेकंड पार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन का। इसमें भी वही कंसेप्ट है, आप देखेंगे कि सारे एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं, तो यहाँ पे भी वही चीज लगेगी। अब आप यहाँ पे लिखिए जो आपको गिवन है। आपको पहला गिवन है एक्स, जो कि हमें निकालना है, प्लस अब आप लिखिए 65, जो कि एक ही साइड दे रखी है एक्सटीरियर एंगल की, प्लस बी। दोस्तों हमें देखिए शेप से पता चल रहा है कि बी हमें 90 डिग्री है। ये शेप जो होती है 90 डिग्री की शेप होती है, तो आप 90 डिग्री लिख लीजिए। हालांकि अंदर गिवन है बट ये बाहर भी 90 डिग्री ही होगा, प्लस 40 डिग्री। एंड देन आप और लिखिए जो हमारी लास्ट है वो है 80 डिग्री। इसका सम भी जो होगा इक्वल में आप 360 लिखेंगे। यहाँ पे आप 360 लिखिए। अब इन सबको प्लस कीजिए, एक्स प्लस, ये हमें पता है 90 40 130 होता है, 130 80 210 और 65 275 होता है, इज इक्वल टू 360। अब यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है, यहाँ पे भी एक्स का ऑपरेशन जो था वो प्लस में था, तो वहां पे जाके हो जाएगा माइनस। तो 360 माइनस 275 इक्वल में
हमें पता है 85 होता है, तो हम कहेंगे यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू आई है वो कितने आई है, 85 डिग्री। इन सबके ऊपर दोस्तों डिग्री डाल लीजिएगा, इसके मार्क्स होते हैं। अगर आप डिग्री नहीं डालेंगे तो हो सकता है कि आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाए। आइए चलते हैं अपने सोल्यूशन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एन इंटीरियर एंगल टू द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 5:1। फाइंड इट्स साइज, फाइंड इट्स नंबर ऑफ साइड। साइड हमें पता करनी है। चलते हैं अपने सोल्यूशन पर। जैसे कि क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि नंबर ऑफ साइड निकालनी है हमें पॉलीगन की। हमें इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का पॉलीगन का रेशियो दे रखा है। तो देखते हैं दोस्तों हम इसे किस तरीके से कर सकते हैं। इसको करने से पहले आपको दो चीजें समझनी है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। पहली चीज ये है कि टू एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और दूसरा ये ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन, जिसे हम नंबर ऑफ साइड बोलते हैं। सेकंड वाली पॉइंट की मदद से ही हम अपना सोल्यूशन निकाल पाएंगे। और पहला वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें बता रखा है कि टू एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो आइए देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। इंटीरियर एंगल है, हमें पहले ये इंटीरियर एंगल निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, इंटीरियर एंगल दे रखा है, और फिर हमें एक्सटीरियर एंगल दे रखा है। यहाँ पे हमारी रेशो भी जो 7 मानी जाएगी, पहले इंटीरियर की मानी जाएगी, और ये 2 मानी जाएगी एक्सटीरियर की मानी जाएगी। तो 7 और 2 का प्लस कर दीजिए, ये होता है 9। तो 7 डिवाइडेड बाय 9, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 180 से। अब इसको आगे सोल्व कीजिए। अब ये जब 9 को आप 180 से काटेंगे तो आपके पास बचेगा 20। तो यहाँ पे लिखिए 7 मल्टीप्लाई 20, क्योंकि 9 के टेबल में 180 20 पे आएगा, इज इक्वल टू हमारे पास जो है 140 डिग्री आ गया। ईच इंटीरियर एंगल हमारे पास आ गया 140 डिग्री। अब हमें निकालना है ईच एक्सटीरियर एंगल। ऐसे निकलेगा जैसे इंटीरियर एंगल निकला है, वैसे एक्सटीरियर एंगल भी निकलेगा। ईच, लिख लीजिए यहाँ पे ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने 7/9 लिया था, बट मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पहले इंटीरियर एंगल लिखा था तो 7/9 हो गया। अब यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बाद में लिखा है तो ये हो जाएगा 2/9। फिर वैसे आपको मल्टीप्लाई करना है 180 से, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कंसेप्ट मैंने पढ़ा है कि टू एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसको सोल्व करके आपका आएगा 9 के टेबल में 180 20 पे आता है, तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 40। तो हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल आ गया 40। ये हमारा पहले कंसेप्ट के मदद से हमने ये निकाल लिया, ईच इंटीरियर एंगल एंड ईच एक्सटीरियर। अब हमें निकालनी है नंबर ऑफ साइड ऑफ अ पॉलीगन। इसके लिए हम अपना सेकंड पॉइंट यूज करेंगे। हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, ईच एक्सटीरियर एंगल, जो कि हमें पता है ईच एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना निकला है। पहले आप लिख लीजिए ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एन। एन हमें नंबर ऑफ साइड है, ये हमें निकालनी है। ईच एक्सटीरियर एंगल अभी हमने निकाला, ऊपर कितना निकला हमारा 40 डिग्री, यहाँ पे 40 लिख लीजिए, इज इक्वल टू में 360 डिवाइडेड बाय एन। अब क्या है दोस्तों, ये n जो है यहाँ पे डिवाइड में है, तो ये n उधर चला जाएगा, और 40 जो है ये n की जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, ये n हमारा यहाँ पे आ जाएगा, n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 40। हमारे n की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी, जो कि n की वैल्यू हमारी निकलेगी, n इज इक्वल टू 9। तो 9 साइड किसकी होती है, हमने अभी देखा था, अपने जब हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे थे तो हमने पता किया था कि नोना गन की 9 साइड होती है। तो ये जो है ये हमें हमारा नोना गन निकलेगा इससे, जो सोल्यूशन नंबर 2 है। इसको हम नोना गन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी साइड कितनी निकली है, 9 निकली है। तो यही हमें दोस्तों निकालना था, ये हमारा आंसर है। चलिए चलते हैं अपने सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है रेगुलर ऑक्टागन का। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑक्टागन होता गया है। तो दोस्तों ये ऑक्टागन है, इसकी हमें पता है, अगर आपने याद करा होगा तो 8 साइड होती है। ये आपको याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपकी साइड आपको याद होगी, तो क्वेश्चन करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो हमें पता है ऑक्टागन की कितनी साइड होती है, 8 साइड होती है। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। इसके लिए हमें जो याद करना है, ये याद करना है ईच एक्सटीरियर एंगल, ये वही फॉर्मूला है जो भी हमने पिछले क्वेश्चन पे किया। तो इस फॉर्मूले को हम यहीं पे लिखेंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय
एन यहाँ पे नंबर ऑफ साइड है जो कि हमें पता है, हमें निकालना है ईच एक्सटीरियर एंगल। दोनों क्वेश्चन में बस डिफरेंस ये है, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ साइड निकालनी थी, हमें ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल लिया था हमने। बट यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है, ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है। हमें नंबर ऑफ साइड पता है, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया कि नंबर ऑफ साइड कितनी थी। ऑक्टागन की नंबर ऑफ साइड थी 8 दोस्तों। तो यहाँ पे आपको 8 ही लिखना है, 8 से डिवाइड करना है। ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 8। तो हमारा जो आंसर आएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल निकलेगा हमारा, वो निकलेगा दोस्तों 45 डिग्री। 45 डिग्री हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल निकलेगा, यही हमारा आंसर है। आई होप दोस्तों यू लाइक दिस वीडियो। If you like this video, please like and subscribe. Thanks for watching.